हे गाइस, दिस इज़ नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 AWTPO और ड्राइवर का एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो सकता है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेफ स्कोर हमारा क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम भरने की जो लास्ट डेट थी वो हमारी 31 अक्टूबर थी। और इस बार जो वैकेंसी है वो है हमारी 7,565। और इस बार अप्रोक्स 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो एक सीट पर आप मानकर चले तो 463 बच्चे 463 बच्चे compete कर रहे हैं एक सीट के लिए। और वहीं अगर हम 2023 के डाटा को लेके चले तो जो वैकेंसीज थी वो हमारी थी 7,547 और टोटल 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और 2023 में एक सीट पे 430 बच्चे compete कर रहे थे। तो इस बार कंपटीशन टफ है। तो आपको ये डाटा समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले हमारा CHSL का भी एग्ज़ाम होना है नवंबर में, जो नवंबर में होगा, 12 नवंबर से स्टार्ट होगा। और CHSL के एग्ज़ाम में कम से कम भी 12 से 13 दिन लगेंगे। वहीं उसके बाद हमारा CPO का भी एग्ज़ाम होना है। CPO का फॉर्म 3 लाख बच्चों ने भरा है। मे बी CPO का एग्ज़ाम 3 दिन के लिए कंडक्ट होगा। और उसके बाद हमारा MTS का भी एग्ज़ाम होना है जिससे 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो उसमें भी हमारे 10 से 15 दिन लगेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। तो इसी में हमारा SSC JEE का भी एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी एग्ज़ाम के बाद यानी कि हमारे SSC CHSL और हमारा CPO MTS SSC JEE के बाद हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हमारा जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। और ये भी हमारे एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन रहेगी कंडक्ट होने की 12 से 13 दिन रहेगी। तो आपको अब ये समझ आया। तो अब हम वही बात करते हैं एडिक्विटी पैटर्न की। जैसे कि आप सभी को पता है इस बार एडिक्विटी पैटर्न लागू हुआ है। इससे पहले एडिक्विटी सिर्फ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, उसने सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए हैं। तो आपको पता है कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस बार आपको करंट अफेयर, पॉलिटी और हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इन चीज़ों में स्कोर कर पाएँ। और वहीं अब हम बात करते हैं एडिक्विटी पैटर्न की। तो उसमें हम रीजनिंग में हमारे लॉजिकल रीजनिंग और वहीं पे हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और मॉड्यूलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हम बात करें मैथ की, मैथ में हमारे स्टैटिक्स से रिलेटेड, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और GK एंड GS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हालांकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। जो 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ गई थी, मेल की गई थी हमारी 68, वहीं फीमेल की गई थी हमारी 60। और ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बता रही हूँ मैं। फीमेल की 61 गई थी, 61। तो जो इस बार आपको सेफ स्कोर करके आना है, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपको पता है। तो आपको कम से कम भी 65 क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा। और आपको जैसे मैंने बता दिया, अभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बचे हुए हैं, हमारा नवंबर दिसंबर, क्योंकि आपका जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और जो आपको क्वेश्चन सही करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 65 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पर फॉलो कीजिए। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप हसलिंग एंड मेक्स योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स।